पुनर्जन्म के कई किस्से कहानियों में पहली बार एक ऐसी कहानी जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी। एक लड़का जो मिलने गया अपने पिछले जन्म की पत्नी से करवाई अपने बच्चों की शादी। आखिर क्यों होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के बाद कैसे आखिर एक इंसान को याद होता है अपने पिछले जन्मों की सारी बातें? दुनिया के कई वैज्ञानिक भी कर रहे हैं रिसर्च कि आखिर एक इंसान कैसे इतने सटीक तरीके से बता सकता है कि वो अपने पिछले जन्म में क्या था। दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा के पलवल जिले की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जैसी घटना आपने इससे पहले कभी भी अपने किसी बड़े बुजुर्ग, किसी दोस्त यार के मुंह से नहीं सुनी होगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हरियाणा की एक घटना जिसमें हिंदू धर्म में कई उपनिषदों में बताए गए पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट को सही साबित किया है। हरियाणा के पलवल जिले के गड़ीपट्टी गांव का रहने वाला एक बच्चा जो जन्म के 2.5 साल के बाद ही माँ से कहता था कि मेरी पत्नी का सर दर्द हो रहा है और मांगता था माँ से सर दर्द की दवा ताकि वो अपनी पत्नी को दे सके। ये सुनकर उसकी माँ बड़ा हैरान हो जाती थी। पहले लगता था वो एक बच्चा है तो शायद वो सुनी सुनाई बातें बोल रहा है, पर बाद में ये सारी बातें सही साबित हुई। राहुल नाम का ये लड़का जो कि गड़ीपट्टी गांव में पैदा हुआ था। इस लड़के ने बताई अपने पुनर्जन्म की दास्तान और कहा कि मैं राहुल नहीं बल्कि धनराज हूँ। मेरी मौत करीब 12 साल पहले पास के ही गांव बांसवा में हुई थी। शुरू में परिवारजनों को लगा कि बच्चा मजाक कर रहा है, पर थोड़ा और बड़े होने पर बच्चे ने जब उस गांव में जाकर अपने उस घर और अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों और अपनी पत्नी से मिलवाया, तब जाकर यकीन हुआ राहुल के माता पिता को कि वास्तव में राहुल का पुनर्जन्म हुआ है। दुनिया के अगर कई सनातन धर्मों की माने तो वेदों में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है और उपनिषद काल में पुनर्जीवन की घटनाओं के बारे में काफी डिटेल में उससे जुड़ी बातें मिलती हैं, जिसमें बताया जाता है इंसान की आत्मा जन्म, जीवन और भोग से होकर गुजरती है और कई बार व्यक्ति की पिछली जिंदगी से पूरी तरह से बंधनों और अभिलाषाओं से मुक्त न होने की वजह से वो वापस पुनर्जन्म में आत्मा, शरीर, इंद्रियों तथा दुनिया के सांसारिक संबंधों से जुड़ी रहती हैं। इंसान की आत्मा जन्म और मरण इन दो अवस्थाओं के बीच जीवन का भोग करती हैं। पिछले जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उसी का भोग अगले आने वाले जन्म में आत्मा को करना पड़ता है और पिछली की गई गलतियों को सुधार कर आगे आने वाले जन्म में आत्मा को अपना निरंतर विकास और उत्थान करना होता है। हजारों साल पहले लिखी गई वेदों और उपनिषदों की क्या बात है आज सही साबित हो रही हैं। अब तक दुनिया में पुनर्जन्म के कई सारे सबूत मिल चुके हैं, पर ये घटना इन सब घटनाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस घटना में राहुल नाम के इस बच्चे को सब कुछ बहुत सटीक तरीके से याद है। इस बच्चे ने अपनी पत्नी को पहचाना और उस पत्नी ने अपने पति को पहचान उसके पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। राहुल के पिछले जन्म में उसकी मौत के वक्त उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में उसने इस जन्म में अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया कि उसकी लड़की हुई है। 16 साल के बच्चे ने अपनी 5 बेटियों की शादी करवाई जो वो पिछले जन्म में नहीं करवा पाया था। वो अपने परिवार वालों से भी मिला, रिश्तेदारों से भी बातें की और कई सारे न्यूज एजेंसियों ने इस पूरी घटना की जांच भी की, जिसमें सब कुछ बिल्कुल सही पाया गया। ज्योतिष विद्या के अगर सामुद्रिक विद्या की माने तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के हाथों में जो रेखाएं होती हैं उसमें भी उसकी पुनर्जन्म से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं और व्यक्ति की कुंडली में भी उसके पिछले जन्म की कई सारी जानकारियां रहती हैं। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी तिब्बत में जन्मे बौद्ध गुरु दलाई लामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने कई जन्मों से अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने पिछले और आने वाले अगले जन्म की पूरी जानकारी अच्छे तरह से याद है, जिनके बारे में उन्होंने पहले ही बता रखा है। वो जब भी मृत्यु के करीब होते हैं तो उससे पहले ही वो अपने आने वाले वक्त में वो कहाँ पैदा होंगे और कौन होंगे अपने शिष्यों को बता करके जाते हैं, जिससे शिष्य वापस से उनके नए जन्म में उनकी बताई जगह से उन्हें वापस से खोजकर अपने पास ले जाते हैं और इस तरह से वो कई जन्मों से धर्मगुरु के इस कार्य को कर रहे हैं।
दुनिया के कई धर्मों में ये माना गया है कि इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना है और सनातन धर्म में इसके बारे में बताया गया है कि मरने के बाद ये पांचों तत्व आत्मा के शरीर से निकलते ही अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं। जैसे कि आकाश तत्व आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और इसी तरह से जल और धरती भी जो इंसान की मृत्यु के बाद अपने अपने तत्वों में समा जाते हैं। पर यदि आकाश तत्व, जिसको मन का सूचक है, यदि वो अपने तत्व में विलीन नहीं होता है तो वो तत्व पुनर्जन्म में बने रहने की वजह से इंसान की पिछले जन्म की यादें उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जिससे वो इंसान अपने पिछले जन्म के बारे में भी सब कुछ सटीकता से बता सकता है। मेडिकल साइंस भले ही आज इंसान के मरने के बाद उसे डेड मानती है, यानी कि उस इंसान को कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हमारे धर्म में मृत्यु के बाद भी एक जीवन को माना गया है। जन्म और मृत्यु के बीच जिंदगी होती है, पर मृत्यु के बाद एक परालौकिक संसार की यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में डिस्टरबेंस होने की वजह से अगले जन्म में इंसान को सब कुछ याद रहता है, जैसे कि इस राहुल नाम के बच्चे के साथ हुआ।